हेलो एवरीवन। तो चलिए अब हम पेपर 3010 का एक नया टॉपिक कवर करते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आप ये श्योर मानकर चलिए कि ये आपका 14 मार्क्स में ये आना ही आना है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल और क्लोरोप्लास्ट जीन। ठीक है, तो चलिए हम लोग समझते हैं। इनहेरिटेंस इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन और ट्रेट्स फ्रॉम वन सेल और इंडिविजुअल टू अनदर। इनहेरिटेंस मेनली है क्या? जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है एक सेल या एक इंडिविजुअल से दूसरे में। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब है बियॉन्ड द न्यूक्लियस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस वहाँ लिखा हुआ है ना, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब होता है बियॉन्ड द न्यूक्लियस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस रिफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक ट्रेट्स इनकोडेड बाय डीएनए लोकेटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल का मतलब हमने देखा ना, बियॉन्ड द न्यूक्लियस है, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का मतलब होगा वैसा ट्रांसमिशन जेनेटिक मटेरियल का जो कि जहाँ पे डीएनए जो है न्यूक्लियस से आउटसाइड लोकेटेड होगा। अब ये तो सोचने वाली बात है कि जेनेटिक मटेरियल हमेशा हमारा न्यूक्लियस में ही होता है, पर नहीं, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना सेल्फ डीएनए होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस ऑल्सो नोन एज साइटोप्लाज्मिक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। इसीलिए एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस को साइटोप्लाज्मिक और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। refers to the inheritance of traits that are not controlled by chromosome genes। और ये वैसे कंट्रोल होता है जो कि क्रोमोसोमल जीन वहाँ पे कंट्रोल नहीं करता है, या तो क्लोरोप्लास्ट या तो फिर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर, मतलब आउटसाइड द न्यूक्लियस इनहेरिटेंस होगा। दे हैव द एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट एंड कैन बी ट्रांसमिटेड सेक्सुअली और असेक्सुअली। इसके पास एबिलिटी होता है कि वो सेल खुद से रेप्लिकेट कर जाए और सेक्सुअल या असेक्सुअल प्रोसेस से वो ट्रांसमिट भी हो जाए। कॉरेंस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि हेरिडिटी फैक्टर जो है वो साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। नो, सिर्फ न्यूक्लियस में ही नहीं, साइटोप्लाज्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के? तो पहला है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, वो टिपिकल मेंडेलियन इनहेरिटेंस को कभी फॉलो नहीं करेगा। इनहेरिटेंस और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है जीन जो कि सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, क्योंकि हमें पता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल न्यूक्लियस के सेल को, न्यूक्लियस के जीन को यूज़ करता ही नहीं है, या तो वो क्लोरोप्लास्ट या तो वो माइटोकॉन्ड्रिया से यूज़ करता है। In some cases, extra chromosomal traits are inherited exclusively from mother। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल ट्रेट वो मदर से लिया जाता है, और दिस इज बिकॉज द एग कॉन्ट्रीब्यूट मोर साइटोप्लाज्म टू द जाइगोट कंपेयर टू द मेल पेरेंट। जैसे हमें पता है कि एग जो है वो ज़्यादा साइटोप्लाज्म कवर करता है, तो वो मदर का ट्रेट ज़्यादा लेगा, है ना। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस के कारण हमारा फिनोटाइपिक चेंजेस होता है जो कि मेंडेलियन पैटर्न में हम नहीं देखते हैं ज़्यादातर। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीन की बात करें तो वो वेजिटेटिव सेग्रीगेशन भी शो कर सकता है जो कि न्यूक्लियर जीन में बहुत कम देखा जाता है। अब क्या है टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस? तो पहला है क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट इनहेरिटेंस समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऐसा ऑर्गेनेल है जो कि प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ये एक वाइटल रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, और उसका खुद का डीएनए होता है जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट डीएनए कहते हैं, मतलब सीपी डीएनए कहते हैं, जो कि डिस्टिंक्ट होता है न्यूक्लियर डीएनए से। जो इनहेरिटेंस है क्लोरोप्लास्ट में वो सबसे पहले डिस्कवर किया गया था कार्ल कॉरेंस के द्वारा और इरविन बॉर के द्वारा 1909 में। ठीक है, कॉरेंस कंडक्ट करते हैं स्टडी को मिराबिलिस जलापा में, ठीक है, जिसको हम लोग 4 o'clock प्लांट भी कहते हैं। जब वहाँ पे वो ऑब्जर्व करते हैं कि जो लीफ कलर आया है ना वो स्ट्रिक्टली मैटरनल है, तो जो मदर प्लांट का जो लीफ कलर था वही आया है उसके डॉटर प्लांट में भी, और ये डिटरमाइन करता है कि जो कलर है ना वो ओव्यूल के सोर्स से जा कर के डिटरमाइन हुआ है। ओव्यूल मतलब मदर का जो मैटरनिटी पार्ट वो ज़्यादा कवर किया है, मैटरनल पार्ट को। बॉर ने ये भी देखा जब वो उन्होंने जीरानियम, जिसको हम लोग पेलार्गोनियम जोनाले भी कहते हैं, वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट जीन जो है वो बोथ पेरेंट से और ज़्यादातर या फिर सिर्फ मेल पेरेंट से भी इनहेरिट हो सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैटरनल, वो पैटर्नल भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम, ये डायग्राम को बना देंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस पे। ठीक है,
तो माइटोकॉन्ड्रिया एक सेलुलर स्ट्रक्चर है जो कि प्रेजेंट होता है यूकार्योटिक सेल में और रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी को जनरेट करने के लिए, क्योंकि इसके पास अपना यूनिक डीएनए होता है जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एक मेन फॉर्म है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस का किसी भी एनिमल में। अब माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कैसा होता है, एक सर्कुलर होगा और इनकोड करता है 37 जीन को 16.5 किलो बेस पेयर ऑफ डीएनए में। ठीक है, अब यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है मार्गिट एंड सैल्वन, जिन्होंने डिस्कवर किया था डीएनए को माइटोकॉन्ड्रिया में 1963 में। जैसे हमने देखा कि क्लोरोप्लास्ट में कार्ल कॉरेंस और इरविन बॉर थे। ठीक है, उसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया में मार्गिट और सैल्वन है 1963 में। माइटोकॉन्ड्रिया को आर प्राइमरली इनहेरिटेड यूनिपेरेंटली मोस्टली मैटरनली। द जाइगोट रिसीव्स माइटोकॉन्ड्रिया एक्सक्लूसिवली फ्रॉम मदर। यह कहा गया है कि जाइगोट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया एक्सक्लूसिवली अपने मदर से ही लेता है, और जबकि पैटर्नल कॉन्ट्रीब्यूशन है माइटोकॉन्ड्रिया में वो बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल या फिर बहुत मिनिमम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे और भी हम लोग पॉइंट देखेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो इनहेरिट होता है न्यूक्लियर क्रोमोसोम के प्राइमरली इनहेरिटेड ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए स्टिल ऑकर्स फ्रॉम मदर, कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है वो ज़्यादातर मदर से ही इनहेरिट होता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एग्जिबिट करता है हाई रेट ऑफ म्यूटेशनल चेंज कंपेयर टू न्यूक्लियर डीएनए। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया शो किया गया है, यहाँ पे ये देखिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझ के चलिए कि ये आएगा ही आएगा, तो इसको छोड़ के नहीं जाना है, इसको कवर कर लेना है। थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।